करंट का सुनकर जिस्म में थरथरी सी मच जाती है और सोचिए कि अगर ये लग जाए तो जिस्म में कितना तलातुम बर्पा कर सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर जिस्म में करंट लग जाए तो क्या नुकसान होता है? नुकसान का इन्हिसार इन 5 बातों पर होता है। पहली ये कि किस शिद्दत का करंट लगा है, दूसरी ये कि कितनी देर के लिए करंट लगा है, तीसरी ये कि मुतासरा शख्स के पट्टे मजबूत है या कमजोर, चौथी ये कि करंट खुश्क जिल्द पर लगा है या गीली पर, और पांचवी ये कि करंट जिस्म के किस हिस्से पर लगा है। गौर से सुनिए और इस मिसाल से समझिए। अगर किसी को 100 मिली एम्पेयर की शिद्दत का करंट 3 सेकंड तक के लिए लगे तो ये उतना ही खतरनाक होता है जितना 0.03 सेकंड तक लगने वाला 900 मिली एम्पेयर का करंट। इसके अलावा एक फर्क मसल्स का भी होता है। जिसके मसल्स कमजोर हों यानी इन पर कम गोश्त हो तो उन्हें कम करंट भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और हैवी मसल्स वाले लोगों की ज्यादा करंट लगने पर भी जान बच जाती है। इंसान आम तौर पर 100 मिली एम्पेयर तक का करंट बर्दाश्त कर सकता है। 10 मिली एम्पेयर से ज्यादा करंट मसल्स या पट्टों को फ्रीज या मफलूज कर सकता है, और मसल्स फ्रीज होने से इंसान इस काबिल नहीं रहता कि औजार या तार जिससे उसे करंट लगा हो उसे छोड़ सके, यानी इस चीज से खुद को अलहदा कर सके। इस दौरान इंसान उसी चीज, औजार या तार को मजीद जोर से पकड़ लेता है। यूं वो इस चीज से मजीद चिपक जाता है जिससे करंट जारी रहता है। इस तरह इससे मुसलसल करंट लगता रहता है, और फिर मुसलसल करंट लगने से निजाम तनफ्फुस पैरालाइज या मफलूज होकर रह जाता है। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इसका मतलब है कि वो पट्टे जो सांस लेने का अमल कंट्रोल करते हैं वो हरकत नहीं कर सकते। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान का सांस रुक जाता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आम तौर पर तब होता है जब 30 मिली एम्पेयर का करंट लगे। अगर कम से कम 49 वोल्ट का करंट लगे तो इंसान के लिए सांस लेना मुहाल हो जाता है, और अगर 75 मिली एम्पेयर से ज्यादा शिद्दत का करंट लगे तो इससे दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और फिर चंद मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। और अगर किसी को 5 एम्पेयर से ज्यादा करंट लग जाए तो फिर टिश्यूज जलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हाई वोल्टेज करंट लगने से मजीद इंजरीज भी हो सकती हैं। मसलन करंट लगने के बाद इंसान अगर नीचे गिर जाए तो उसकी हड्डी टूट भी सकती है। 600 वोल्ट करंट 400 एम्पेयर करंट के बराबर खतरनाक और शदीद होता है। इस करंट पर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद आज़ा बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। खून जमना शुरू हो जाता है, हड्डियां टूटने लगती हैं। ज्यादा शिद्दत का करंट लगने का नुकसान ज्यादा होता है, मगर जरूरी नहीं कि वो नजर आए। बाज़ औक़ात करंट से मुतासरा शख्स बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन इसके अंदरूनी आज़ा को शदीद नुकसान पहुंच चुका होता है। जिस्म के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है जो पूरे जिस्म में तबाही मचा देती है। हमारी जिल्द करंट के खिलाफ बहुत ज्यादा मुसाहिमत करती है। अगर जिल्द मुकम्मल खुश्क हो तो ये 1 लाख ओहम या इससे भी ज्यादा की मुसाहिमत करती है। जिल्द गीली हो तो मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। गीली जिल्द ज्यादा से ज्यादा करंट को बहुत आसानी के साथ जिस्म में दाखिल करवाने में मुआविन साबित होती है। इसके अलावा करंट जिस्म के किस हिस्से से गुजरा है ये भी बहुत अहम है। दिल और नर्वस सिस्टम से गुजरने वाला करंट सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। मिसाल से समझते हैं, अगर एक शख्स को करंट हाथ पर लगे और दूसरे को सर पर, तो किसको ज्यादा नुकसान होगा? जाहिर है जिसे सर पर करंट लगा हो, क्योंकि करंट ने उसके नर्वस सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसी तरह सीने पर लगने वाला करंट भी शदीद नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये दिल और फेफड़ों को मुतासिर करता है। करंट लगने की खौफनाक बातें तो हो गई हैं, लेकिन इस मामले में सबसे पहले करना क्या चाहिए? पहला सवाल ये कि करंट लग जाने पर क्या किया जाए। सबसे पहले तो फौरी तौर पर बटन या मेन स्विच बंद करें। अगर मेन स्विच दूर हो और करंट मुसलसल लग रहा हो तो खुश्क जूते पहनकर किसी लकड़ी की मदद से मुतासरा शख्स को तार से दूर करने की कोशिश करें। मुतासरा शख्स को बिजली तंसीबात यानी करंट लगने वाली चीज से अलग करके उसके कपड़ों में लगी आग को किसी तौलिए या कपड़े से बुझाएं। मसनूई तरीके से सांस देने की कोशिश करें
زور زور سے سینہ سہلائیں تاکہ دل کی دھڑکن بحال ہو سکے۔ جلد سے جلد متاثرہ شخص کو ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔